गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी प्यारे बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का इंडियाज के बेहतरीन लर्निंग प्लेटफॉर्म कैरियरविल ऐप पर। तो जितने भी बच्चे लाइव आ चुके हैं, अरविंद, विकास, संदीप, अनिल, प्रमोद, सभी बच्चे एक बार मेरे को सबसे पहले क्लियर करेंगे कि मेरी जो ऑडियो वीडियो है वो दोनों क्लियर हैं बच्चों? जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल, दीपक सर को आज कोई काम हो गया था और आप लोगों की क्लास प्यारे बच्चों मिस ना हो, ठीक है, इसलिए आज की ये इवनिंग क्लास भी मैं ही आप लोगों की लेने जा रहा हूं। तो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार। बिल्कुल एकदम क्लियर है। तो प्यारे बच्चों एक बार मेरे को बताइएगा कि मॉर्निंग की क्लास में हमने क्या पढ़ा था। देखिएगा, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मॉर्निंग की क्लास में आप लोगों ने क्या पढ़ा था। जहां तक मुझे याद है हम गुरुग्राम जिले को पढ़ रहे थे। अब आप मेरे को बताइएगा कि आपको कहां तक याद है। ओके, लेक्स पढ़ रहे थे ना, गुरुग्राम की झीलों को हम पढ़ रहे थे। बहुत अच्छे। तो आप लोगों के प्रिय दीपक सर आज की क्लास इवनिंग की किसी जरूरी काम के कारण नहीं ले पाए बच्चों, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, फिर आज हम कंटिन्यू क्लास करते हैं, ठीक है। अपना गुरुग्राम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। चलेगा, हम बात कर रहे थे जिलों की कि गुरुग्राम के अंदर कौन कौन सी जिले हैं। मस्जिद हम पढ़ चुके थे, मेले हम पढ़ चुके थे, मंदिर हम पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ेंगे जिलें। जिलों में मैं आपको कई जिले पढ़ा चुका था, जिसमें दमदमा झील थी, सुल्तानपुर झील थी, खलीलपुर झील थी। बच्चों एक झील जो आपको ध्यान रखनी है वो ध्यान रखनी है भीमकुंड झील। भीमकुंड झील, ये जो भीमकुंड झील है इसे पिंचा खेड़ा जोहड़ के नाम से भी जाना जाता है। पिंचा खेड़ा जोहड़, पिंचा खेड़ा जोहड़ के नाम से भी बच्चों इसे जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये पिंचा खेड़ा नामक गांव के अंदर स्थित है। तो ये जिले आपको ध्यान रखनी है। जिलों के बाद हम बात करेंगे यहाँ पर टूरिज्म की, पर्यटन स्थल की। कुछ टूरिज्म पैलेस पढ़ेंगे। पर्यटन स्थलों में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है बच्चों यहाँ पर शीश महल। आपसे पूछा जाएगा कि शीश महल कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि वो फर्रुख नगर के अंदर स्थित है। फर्रुख नगर के अंदर स्थित है। ये जो शीश महल है इसका निर्माण करवाया था फौजदार खां के द्वारा। और इसका निर्माण करवाया गया था प्यारे बच्चों 1733 ईस्वी के अंदर। 1733 ईस्वी के अंदर। ये जो फर्रुख नगर तहसील है, जो शहर है गुरुग्राम का, इसकी स्थापना भी फौजदार खां के द्वारा ही की गई थी। इसकी स्थापना भी फौजदार खां के द्वारा ही की गई थी। कब? 1732, 1732 ईस्वी के अंदर। बच्चों आपको ध्यान रखना है कि ये जो शहर है इसकी आकृति आपसे पेपर में पूछी जा सकती है। हालांकि मैंने पहले भी आपको ये बताया था कि इसकी जो शेप है वो कैसी है, अष्टभुजी है। 8 भुजाओं वाला ये शहर है और 8 भुजाएं उसकी बनेगी जिसके 8 एंगल होते हैं, तो इसे हम 8 कोणों वाला शहर भी बोल सकते हैं। 8 कोणों वाला शहर भी हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है। शीश महल निवास था बच्चों किसका? फौजदार खां का। फौजदार खां का ये निवास था और फौजदार खां को गवर्नर नियुक्त किया था गवर्नर नियुक्त किया गया था फर्रुखशियर के द्वारा। फर्रुखशियर के द्वारा। फर्रुखशियर कौन थे बच्चों? औरंगजेब के पोते थे। औरंगजेब के क्या थे ये? पोते थे। ध्यान रखेंगे, तो मुगल थे। शीश महल के बाद आपको दूसरा पर्यटन स्थल यहाँ पे ध्यान रखना है सोहना का किला।
सोहना का किला। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर आज आप, ठीक है, आप लोगों को सरप्राइज मैंने दे दिया इवनिंग की क्लास लेकर भी। ठीक है, चलिएगा। हाँ, सोहना का जो किला है बच्चों ये कहाँ होगा? ये सोहना में ही होगा। इसका जो निर्माण करवाया गया था वो 18वीं सदी में करवाया गया था। निर्माण 18वीं सदी में राजा सोहन सिंह द्वारा। अठारहवीं सदी में राजा सोहन सिंह द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिएगा आगे बढ़े फिर। सोहना के अंदर ही बच्चों हम दमदमा झील तो पढ़ चुके हैं, लेकिन यहां पर एक गर्म पानी का चश्मा भी है। गर्म पानी का कुंड हम तालाब बोल सकते हैं, हम चश्मा बोल सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि गर्म पानी का जो चश्मा है ये सोहना में ही स्थित है, और इस कुंड का जो पानी गर्म रहता है वो किसके कारण रहता है बच्चों? गंधक के कारण। गंधक जिसे हम क्या बोल सकते हैं? सल्फर बोल सकते हैं। गंधक या सल्फर के कारण ही आपको इस कुंड, इस तालाब या इस चश्मे का जो जल है वो हमेशा गर्म नजर आएगा। बच्चों, जो गर्म जल होता है वो अच्छा होता है कौन से रोगियों के लिए? चर्म रोगियों के लिए। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? चर्म रोगियों के स्नान हेतु प्रसिद्ध है। चर्म रोगियों के ये स्नान हेतु प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बिल्कुल शीश महल को हम लाल किले की नकल बोल सकते हैं। जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर लाल किला आपको बना हुआ नजर आएगा, ऐसा ही प्यारे बच्चों नकल आपको अपने हरियाणा के अंदर ये शीश महल नजर आएगा, जो फर्रुख नगर गुरुग्राम के अंदर स्थित है। इसे लाल किले की हम नकल बोल सकते हैं। तो जल्दी से इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बच्चों आपको यहां पे ध्यान रखना है, टूरिज्म में बेगम समरू का महल, बेगम समरू का महल ये कहां पर है बच्चों? ये जाड़सा के अंदर है। जाड़सा गांव के अंदर बना हुआ है बेगम समरू का महल। ठीक है, नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है किंगडम ऑफ ड्रीम। किंगडम ऑफ ड्रीम बच्चों ये भारतीय कला व संस्कृति का प्रतीक है। भारतीय कला व संस्कृति का प्रतीक। भारतीय कला व संस्कृति का प्रतीक है किंगडम ऑफ ड्रीम। ये भी कहां पर है? ये गुरुग्राम में ही स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। चलेगा, बहुत अच्छे। अंकित बोल रहा है कि सर कुछ कंफ्यूजन है, बताइएगा मेरे भाई, अभी दूर कर देते हैं आप लोगों की कंफ्यूजन। किस क्वेश्चन को लेके आप कंफ्यूज हो, जल्दी से कमेंट करके बताओ फिर मेरे को। किंगडम ऑफ ड्रीम भारतीय कला व संस्कृति का प्रतीक। हरियाणा टूरिज्म कॉरपोरेशन के द्वारा प्यारे बच्चों चलाया जाने वाला यहाँ पर एक और पर्यटन स्थल समा नामक जो पर्यटन स्थल है, ये हरियाणा टूरिज्म कॉरपोरेशन, हरियाणा पर्यटन विभाग द्वारा संचालित है। हरियाणा पर्यटन विभाग द्वारा संचालित है।
बताइएगा बच्चों जो भी आपको क्वेश्चन को लेकर कंफ्यूजन हो। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है बारबेत। बारबेत नाम का भी एक होटल है और बारबेत के साथ साथ सरस। बारबेत और सरस ये दोनों के दोनों प्यारे बच्चों पर्यटन स्थल ही हैं और ये दोनों के दोनों पर्यटन स्थल किसके द्वारा संचालित हैं? एचटीसी के द्वारा ही, हरियाणा टूरिज्म कॉरपोरेशन हम बोल सकते हैं, हरियाणा पर्यटन डिपार्टमेंट या हरियाणा पर्यटन निगम हम बोल सकते हैं, उसके द्वारा ये क्या है? संचालित हैं। ठीक है, उसके द्वारा क्या है? ये संचालित हैं। तो जल्दी से इतना नोट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, जल्दी से इसे नोट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, यहाँ पर डीएलएफ डीएलएफ कोर्स भी है बच्चों, और ये कोर्स है कौन से गेम से संबंधित? गोल्फ। गोल्फ हमेशा कहाँ खेला जाता है? कोर्स पर ही खेला जाता है। तो डीएलएफ गोल्फ कोर्स भी आपका कहाँ स्थित है? गुरुग्राम में ही स्थित है, गुरुग्राम में ही ये स्थित है। ठीक है, और पर्यटन के अंदर सारी की सारी झीलें भी काउंट होंगी। जो मैंने आपको झीलें अलग से पढ़ाई हैं वो भी टूरिज्म पैलेस के अंदर ही काउंट होंगी, क्योंकि पर्यटन का मतलब है जहाँ पर्यटक जाता हो, पर्यटक का मतलब है जहाँ आदमी जाता हो। जहाँ पर आदमी जाएगा प्यारे बच्चों वो क्या कहलाएगा? आपका टूरिज्म पैलेस कहलाएगा। आदमी जो है वो कई तरीके से जा सकता है, अपनी आस्था को लेकर जा सकता है, उसे हम धार्मिक पर्यटन बोलेंगे। जब पुरानी चीजों को देख के आएगा उसे हम ऐतिहासिक पर्यटन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऐतिहासिक पर्यटन बोलेंगे। जब प्यारे बच्चों किसी सड़क के आसपास कोई टूरिज्म कॉम्प्लेक्स हमें दिखाई दे जाएगा उसे हम राजमार्ग पर्यटन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? राजमार्ग पर्यटन बोलेंगे। हाँ मेरे भाई बताइएगा आप क्या बोल रहे हो? जगदीप क्या रिक्वेस्ट आप कर रहे हो? बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ तक बातें कवर हो जाती है। तो इतनी सी बातें आपको टूरिज्म में ध्यान रखनी है। बाकी बहुत सारी और बातें हैं गुरुग्राम की, आगे टॉपिक बढ़ते जाएंगे और हम करते जाएंगे बच्चों, है ना। तो एक बार जिलों से मैं आपको सारी बातें नहीं करवा रहा हूँ बच्चों, जिलों से मैं आपको 60 से 70 बातें कवर करवा रहा हूँ। जो 30% बातें हैं वो हम टॉपिक वाइज लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे? टॉपिक वाइज लेके चलेंगे। ठीक है, चलिएगा अब हम बात करते हैं व्यक्तित्व की। कौन कौन से प्रसिद्ध व्यक्तित्व जिनका जन्म अपने हरियाणा के गुरुग्राम में हुआ या वर्तमान में अपने हरियाणा के गुरुग्राम में रहते हैं। ठीक है, तो गुरुग्राम से संबंधित जितने भी महान व्यक्तित्व हैं उनकी हम बात करेंगे। दो बातें आपको ध्यान रखनी है बच्चों, एक जन्म होता है, एक संबंध होता है। ठीक है, जन्म धरती के ऊपर किसी भी आदमी का एक ही स्थान पर होगा, जन्म किसी भी व्यक्ति का धरती के ऊपर एक ही स्थान पे होगा, लेकिन जो संबंध होता है, जो रिलेशन होता है, वो किसी भी व्यक्ति का कहीं से भी हो सकता है। बच्चों यदि आप हरियाणा के किसी भी शहर में आके 10 से 15 दिन रह भी लोगे तो आपका संबंध उस क्षेत्र से हो जाएगा, उस क्षेत्र से आपका संबंध हो जाएगा। ठीक है, तो प्रसिद्ध व्यक्तित्वों में सबसे पहले हम बात करेंगे, यहां से आती है एक प्रसिद्ध एथलेटिक्स की खिलाड़ी गीता जुत्सी। गीता जुत्सी, तो गीता जुत्सी का जो संबंध है बच्चों वो आपको ध्यान रखना है, वो गुरुग्राम से है, एथलेटिक्स गेम से संबंधित है ये। एथलेटिक्स, एथलेटिक्स कौन सा गेम होता है? एथलेटिक्स वो गेम होता है बच्चों जो ट्रैक के आसपास खेला जाता है। अब ट्रैक के ऊपर आप क्या लगाते हो? रेस लगाते होंगे, लेकिन जब आप ट्रैक के ऊपर रेस लगा रहे होते हो तो ट्रैक के बीच में बहुत सारी खाली जगह बच जाती है। उस खाली जगह के अंदर बहुत सारे इवेंट करवाए जाते हैं, जैसे आपका शॉर्ट पुट है, जैसे आपका हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, डिस्कस थ्रो है। ये सारे के सारे गेम जो ट्रैक के आसपास खेले जाते हैं उन गेमों को हम क्या बोलेंगे? एथलेटिक्स बोलेंगे। तो गीता जुत्सी का संबंध एथलेटिक्स से जरूर है, लेकिन एथलेटिक्स कोई एक गेम थोड़ी है, इसके अंतर्गत बहुत सारे गेम आते हैं। तो बच्चों एथलेटिक्स के कौन से गेम से संबंधित है ये लड़की गीता जुत्सी? तो आपको बोलना है कि सर ये संबंधित है रेस से, यानी कि दौड़ से। दौड़ से। यदि एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछे कि गीता जुत्सी का संबंध कौन से खेल से है, ऑप्शन में एथलेटिक्स भी दे, ऑप्शन में दौड़ दे, तो सबसे पहले गोला भरना है बच्चों दौड़ के नाम का, ध्यान रखेंगे, है ना। तभी आप दौड़ में शामिल हो पाओगे। कौन सी दौड़ में? खाकी वर्दी पहनने की दौड़ में। ठीक है, गीता जुत्सी जो है ये अपने हरियाणा की पहली ऐसी महिला है जिसे अर्जुन पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। ठीक है, तो हरियाणा की प्रथम
अर्जुन अवॉर्डी वह भीम अवॉर्डी महिला है ये। तो भीम पुरस्कार जो अपने हरियाणा का सर्वोच्च खेल सम्मान है बच्चों, वो भी इसे महिला के तौर पे प्राप्त हो चुका है और ये पहली महिला है अर्जुन अवॉर्डी और भीम अवॉर्डी। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो कौन से साल मिला था अर्जुन पुरस्कार, बताइएगा। अर्जुन पुरस्कार कौन से साल मिला था, गीता जुत्सी को बताओ, देखते हैं कौन सा बच्चा करेक्ट आंसर देता है। हरीश बोल रहा है 2016। चलो क्लास समाप्त होने तक इसका आंसर आप देंगे और तब आप ना दे पाए तो फिर मेरे को तो बताना है ही बच्चों। ठीक है, बता देता हूं कि 1960 और 1980 के बीच मिला है, बस इतना हिंट दे देता हूं, तब तक ढूंढिएगा। गीता जुत्सी के बाद आपको ध्यान रखना है दूसरी महान शख्सियत है यहां से शिवानी कटारिया। शिवानी कटारिया बच्चों कौन है ये, स्विमर है, तैराक हैं। तो गेम कौन सा होगा, स्विमिंग होगा, तैराकी गेम होगा इनका। तो आपको जिले से संबंध तो ध्यान रखना है, साथ ही साथ बच्चों आपको ध्यान रखना है तैराकी खेल, है ना। एक और लड़की है यहाँ से प्रीतम रानी सिवाच, मेरी ही बहन लगा लीजिएगा क्योंकि बच्चों मैं भी सिवाच ही हूँ, है ना। प्रीतम रानी सिवाच भारतीय महिला हॉकी टीम के अंदर बच्चों बेहतरीन खिलाड़ी रही है, भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य रही है प्रीतम रानी सिवाच, और इनका जो संबंध है वो भी गुरुग्राम से रहा। तो गेम कौन सा रहा, हॉकी, हॉकी, है ना। प्रीतम रानी सिवाच के बाद आपने कबड्डी को यदि ध्यान से देखा हो तो एक खिलाड़ी का नाम सुना होगा, अनूप कुमार। अनूप कुमार कबड्डी के बेहतरीन खिलाड़ी हैं बच्चों, ये भी गुरुग्राम से ही आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है राजकुमार राव। राजकुमार राव, राजकुमार राव कौन है, बॉलीवुड अभिनेता हैं। इनकी एक प्रसिद्ध फिल्म आई थी न्यूटन, जो ऑस्कर के लिए भी गई थी, लेकिन जिस स्पीड से ऑस्कर के लिए गई थी उसी स्पीड से वापस आई थी बच्चों, है ना। तो राजकुमार राव की जो फिल्म हाईलाइट रही थी वो थी न्यूटन। कई फिल्मों में राजकुमार राव अपनी भूमिका के अंदर आपको नजर आएंगे। स्त्री फिल्म आपने देखी होगी इनकी, ठीक है, डरावनी फिल्म थी, उसमें भी राजकुमार राव आपको नजर आएंगे। राजकुमार राव के बाद आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों अयोध्या प्रसाद गोयलिये। या गोयलिया इसे हम बोलते हैं, अयोध्या प्रसाद गोयलिया। बच्चों ये उर्दू भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि हुए हैं, अपने हरियाणा के गुरुग्राम में ही ये क्या हुए, पैदा हुए। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि उर्दू भाषा में अपनी कविताओं के माध्यम से भारतीय श्रोताओं को खुश करने वाले हरियाणवी कवि कौन से हुए हैं। तो भारतीय श्रोताओं के सामने जिन्होंने उर्दू भाषा के अंदर अपनी कविताएं सुनाने का काम किया बच्चों, वो यही हुए हैं, अयोध्या प्रसाद गोयलिया। ठीक है, संबंध कहां से रहेगा, गुरुग्राम से रहेगा। बिल्कुल, सोनिका ने करेक्ट आंसर दिया है उस क्वेश्चन का, 1976।
1976 1976, ठीक है बच्चों। हरियाणा की मार्केट के अंदर आने वाली हर किताब के अंदर जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो प्रथम महिला अर्जुन अवार्डी आपको कुछ और ही छापे मिलेंगे, ध्यान रखेंगे ना, ठीक है। लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूं एक्यूरेट आंकड़ा है, बिल्कुल अर्जुन अवार्ड की एक एक लिस्ट अपने पास है कि किसको कब मिला है। 1976 एक्यूरेट आंसर रहेगा, ठीक है बच्चों। यहां पर बात हो रही है महिला की, किसी गेम की बात नहीं हो रही। यदि कुश्ती की पहली महिला अर्जुन अवार्डी पूछा जाएगा तो आंसर कुछ और ही होगा, ध्यान रखेंगे। यदि तैराकी की कोई पहली महिला अर्जुन अवार्डी पूछेगा हरियाणा से तो आंसर कुछ और ही होगा। लेकिन गेम नहीं पूछा जा रहा, यहां सिर्फ महिला पूछा जा रहा है। गेम चाहे कोई भी हो तो पहली महिला हुई है 1976 के अंदर। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 के अंदर हुई थी। जांडली गांव फतेहाबाद के अंदर पैदा हुए उदयचंद, जो वर्तमान में हरियाणा के हिसार में रहते हैं, प्यारे बच्चों, उनको सबसे पहले हरियाणा के अंदर अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया था। तो पुरुषों के अंदर उदयचंद का नाम आता है, जो जांडली गांव के अंदर पैदा हुए, वर्तमान में फतेहाबाद जिले का गांव है, गुन्ना फतेहाबाद रोड के ऊपर उल्टे हाथ की तरफ पड़ता है बच्चों गांव, ठीक है। हाँ आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। अयोध्या प्रसाद गोयलिया के बाद नेक्स्ट बताओ कौन होगा, नेक्स्ट बताओ कौन होगा। शेखर गुरेरा, शेखर गुरेरा बच्चों पंजाब के अंदर पैदा हुआ लेकिन वर्तमान में अपना मकान बनाकर हरियाणा के गुरुग्राम में रह रहा है। शेखर गुरेरा प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट है, प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट है, कई अखबारों के अंदर कार्टून तैयार करने का काम करता है शेखर गुरेरा। और इसके जो कार्टून है वो सबसे ज्यादा हाईलाइट तब हुए थे जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। कब? भारत और पाकिस्तान के बीच तो कई युद्ध हो चुके हैं, लेकिन भारत पाकिस्तान जो 99 के अंदर हुआ था, 1999 में, जैसे हम ऑपरेशन विजय के नाम से जानते हैं, कारगिल युद्ध के नाम से जानते हैं, के लिए कार्टून्स तैयार करने का काम इन्होंने किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आजकल एचएसएससी पूछता है, ठीक है। आईटीआई इंस्ट्रक्टर के एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज बदल के पूछा गया और आपसे पूछा गया कि बताइएगा कारगिल युद्ध के अंदर जो 1999 के अंदर लड़ा गया था भारत और पाकिस्तान के बीच, कार्टूनिस्ट के तौर पे भूमिका किसने निभाई थी? शेखर गुरेरा ने, ठीक है। प्रमोद बोल रहा है स्त्री, स्त्री नहीं होती, स्त्री होती है, स्त्री, ठीक है। स्त्री तो प्रेस होती है बच्चों, स्त्री तो प्रेस होती है, हैं, हालांकि गर्म दोनों हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो स्त्री होती है ना कि स्त्री होती है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। कर लोगे इतनी सी बातें? चलिएगा, तो इतने से महान व्यक्ति तो एक बार आप याद रखेंगे। बाकी जब मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा तो कुछ आदमियों के नाम और सुना के चलूंगा। उसके बाद हम बात करेंगे बच्चों गुरुग्राम जिले से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो हेडिंग डालो, गुरुग्राम से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। ये वो महत्वपूर्ण बातें हैं जहां से आप पेपर के अंदर क्वेश्चन के रूप में देखोगे। सबसे पहले बच्चों आपको ध्यान रखना है कि गुरुग्राम जो है अपने हरियाणा के अंदर प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है। तो प्रदेश का सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय जिला है। बच्चों भारत के अंदर इसका स्थान कौन से नंबर पे आता है? यदि हम जिले की बात करें तब भी आपका आंसर होना चाहिए, और अपने भारत के अंदर हम शहर की बात करें तो बच्चों भारत में इसका जो स्थान है वो तीसरा आता है। भारत में प्रति व्यक्ति आय के मामले में गुरुग्राम का कौन सा स्थान आता है? तो ये तीसरा शहर है बच्चों अपने भारत के अंदर प्रति व्यक्ति आय के मामले में तीसरा है। तो सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय कौन से शहर की है बच्चों? चंडीगढ़ की।
चंडीगढ़ के बाद दूसरे स्थान पे कौन आता है? मुंबई। और तीसरे नंबर पे कौन आता है? गुरुग्राम। ठीक है। सॉफ्टवेयर बनाने के मामले में भी सॉफ्टवेयर बनाने के मामले में सॉफ्टवेयर बनाने के मामले में भारत में बच्चों तीसरे स्थान पे आता है। तो सॉफ्टवेयर बनाने के मामले में पहले स्थान पे कौन आता है बच्चों? बेंगलोर। भारत की सॉफ्टवेयर सिटी बेंगलोर को बोलते हैं, तो हरियाणा की सॉफ्टवेयर सिटी हम गुरुग्राम को बोलते हैं। सेकंड जो रैंक है बच्चों सॉफ्टवेयर बनाने के मामले में, वो चेन्नई के पास है। चेन्नई दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार, एंट्री गेट ऑफ साउथ इंडिया चेन्नई को कहते हैं हम। नवाब पटौदी, बिल्कुल बिल्कुल पटौदी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, बिल्कुल नवाब पटौदी के बारे में हम बात करेंगे। मंसूर अली खां पटौदी। ठीक है, कुछ और शख्सियत हैं वो भी मैं आपको चलो लास्ट में बता दूंगा, है ना। एक दो शख्सियत और है, चलो बाकी आगे भी आ जाएंगे बच्चों। ऐसा नहीं है कि गुरुग्राम की बातें हम एक बार ही करेंगे, है ना। कुछ और व्यक्तित्वों में चलो एक दो और बता देता हूं आप लोगों को। जोगिंदर राव, जोगिंदर राव ये बच्चों पूर्व क्रिकेटर हैं, ध्यान रखेंगे। एक जोगिंदर शर्मा है, वो रोहतक से हैं, ये जोगिंदर राव है। ठीक है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है मंसूर अली खां पटौदी। मंसूर अली खां पटौदी ये भी बच्चों कौन है? पूर्व क्रिकेटर हैं और भारतीय क्रिकेट टीम के हरियाणा से पहले कैप्टन भी हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि भारतीय क्रिकेट टीम में हरियाणा के जिन खिलाड़ियों ने अभी तक कप्तान की भूमिका निभाई है, उनमें सबसे पहले प्यारे बच्चों कप्तान की भूमिका हरियाणा से निभाने वाले मंसूर अली खां पटौदी हुए हैं। इनके पिता का नाम इफ्तिकार अली खां पटौदी था, जो पटौदी रियासत के नवाब रहे हैं बच्चों। पटौदी रियासत के क्या रहे हैं? नवाब रहे हैं। ठीक है, तो ये दो शख्सियत और ऐड कर लेना चलो आप। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़े फिर। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि प्रदेश का जो सबसे अमीर गांव है वो भी गुरुग्राम जिले का ही गांव है। वजीराबाद गांव है बच्चों, है ना। ये वजीराबाद गांव है, प्रदेश का सबसे अमीर गांव। डीएलएफ कंपनी आपने सुनी होगी, एशिया की सबसे बड़ी बच्चों निजी नगर कंपनी है वो, जो लोगों को घर बना बना के दे रही है। तो उस डीएलएफ कंपनी के द्वारा इस गांव की जमीन को बहुत ऊंचे दाम में खरीदा गया था। बताया जाता है कि 5 करोड़ रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से खरीदा गया था। आज तक हरियाणा में किसी भी गांव की जमीन इतने ऊंचे दामों पर नहीं बिकी है बच्चों। जब पैसा आया होगा गांव के लोगों के पास, तो वो गांव अपने हरियाणा के अंदर सबसे अमीर गांव ही बना होगा। तो हरियाणा का सबसे अमीर गांव वजीराबाद गुरुग्राम के अंदर ही है बच्चों। प्रदेश में प्रथम पुलिस कमिश्नरी भी वर्ष 2008 गुरुग्राम में ही स्थापित की गई थी। अपने हरियाणा के अंदर वर्तमान में 3 पुलिस कमिश्नरी हैं। पुलिस कमिश्नरी का मतलब क्या होता है?
जहां पर प्यारे बच्चों क्राइम बढ़ने की संभावना रहती है, जहां पर क्राइम ज्यादा होगा, जहां उद्योग धंधे ज्यादा होंगे, जहां सरकारी ऑफिस ज्यादा होंगे, बच्चों उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस कर्मचारियों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। और पुलिस कर्मचारियों की संख्या बढ़ाकर जब उनके ऊपर एक कमिश्नर नियुक्त कर दिया जाएगा, उसी को हम कमिश्नरी बोलते हैं। अब अपने आप आंसर दोगे। मैं आपसे पूछूं कि अपने हरियाणा को चलाता कौन है? पैसे की दृष्टि से अपने हरियाणा को चलाता है गुरुग्राम, तो उद्योग धंधों की दृष्टि से चलाता है बच्चों फरीदाबाद। तो सीधी सी बात है कि जहां पर सरकारी ऑफिस हैं अपने हरियाणा सरकार के विभागों के, बच्चों वो शहर है पंचकुला। तो ये तीनों के तीनों शहर ही तो पूरे हरियाणा को चलाते हैं, एक औद्योगिक दृष्टि से, एक प्रशासनिक दृष्टि से, और एक हम बात करें तो प्यारे बच्चों आर्थिक दृष्टि से, है ना। अब सबसे पहले हम बात करें तो गुरुग्राम के पास पैसा बहुत ज्यादा है। जहां पैसा होगा वहां क्राइम भी आएगा बच्चों। उस क्राइम को खत्म करने के उद्देश्य से वहां पर पुलिस कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा, और पुलिस कर्मचारियों की संख्या बढ़ाकर जब उसके ऊपर एक कमिश्नर नियुक्त कर दिया जाएगा, उसे हम क्या बोल देंगे? पुलिस कमिश्नरी बोल देंगे। तो इसे कमिश्नरी क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहां पर कमिश्नर होगा। क्या होगा? कमिश्नर होगा। क्या होगा? कमिश्नर होगा, ठीक है। हाँ, तो पहली या हम बोलेंगे पुलिस कमिश्नरी गुरुग्राम के अंदर। अब मैं आपसे पूछूं कि उद्योग धंधे ज्यादा कहां है? आप बोलोगे कि सबसे ज्यादा उद्योग धंधे तो सर फरीदाबाद में है। तो फिर बच्चों पुलिस कमिश्नरी कहां होगी? फरीदाबाद में। फिर मैं आपसे पूछूं कि हरियाणा सरकार के सरकारी विभाग कहां है ज्यादा? तो आप बोलोगे कि सर सबसे ज्यादा जो सरकारी विभाग है वो हमारे पंचकुला में है। तो बच्चों उनकी निगरानी करने की जिम्मेदारी भी हरियाणा पुलिस की ही होगी, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हरियाणा पुलिस की होगी। तो हरियाणा पुलिस फिर क्या करेगी? अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ा के उसके ऊपर एक कमिश्नर बना देगी। तो 3 पुलिस कमिश्नरी है। अब आपके समझ में आया होगा कि ये पुलिस कमिश्नरी क्यों बनाई गई है ना। हाँ, समझ के आपको चीजों को कवर करना है। प्रदेश, अच्छा एक दो बच्चा बोल रहा है कि सर बेरी नहीं है। बेरी तो बच्चों उसे अमीर व धनाढ्य लोगों की नगरी कहा जाता है ना। अमीर व धनाढ्य लोगों की नगरी। और यदि आज आप बेरी के अंदर जाके देखोगे तो आपको दूर दूर तक प्यारे बच्चों वो अमीर गांव नजर आने वाला ही नहीं है। बेरी का आपको देखा नहीं होगा ना, मैंने देखा है बेरी को। प्यारे बच्चों बेरी का बुरा हाल है। बेरी बेचारी का क्या है? बुरा हाल है। उसे पहले से ही हम अमीर व धनाढ्य लोगों की नगरी बोलते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ बात हो रही है कि सबसे अमीर गांव कौन सा है जिसके पास पैसा बहुत ज्यादा आया? वो वजीराबाद होगा, है ना। दोनों बातों में क्या होगा? दोनों बातों में क्या होगा? अंतर होगा, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं फिर। बच्चों ये प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर कितने नगर निगम है? 2। प्रदेश का एकमात्र जिला जहां नगर निगमों की संख्या कितनी है बच्चों? 2 है ना। तो 2 कौन कौन से नगर निगम है? एक तो गुरुग्राम नगर निगम है, और एक आपको ध्यान रखना है मानेसर नगर निगम। मानेसर नगर निगम। बच्चों ये जो मानेसर नगर निगम है, तो इस मानेसर शहर को हम बोलते हैं हरियाणा का ऑटो हब। हरियाणा का ऑटो हब इसे कहा जाता है। मानेसर जो है वो प्रदेश के अंदर जिला न होते हुए पुलिस जिला है। प्रदेश में जिला न होते हुए ये क्या है? पुलिस जिला है। ध्यान रखेंगे। तो इतनी सी बातें कवर कर लोगे आप? इतनी सी बातें आप कर लोगे कवर? चलिएगा। चलिएगा, आगे बढ़े बच्चों।
बच्चों एशिया का जो सबसे पहला फोटोग्राफिक आर्ट सेंटर है वो भी कहाँ पर है? अपने गुरुग्राम के अंदर है। कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर है। तो आपको ध्यान रखना है कि एशिया का प्रथम फोटोग्राफिक सेंटर, या हम बोलेंगे म्यूजियम, म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया? बच्चों ये भी गुरुग्राम के अंदर ही स्थापित किया गया, गुरुग्राम में ही स्थापित किया गया। बच्चों इसमें क्या रखा जाएगा? इसमें वो पुराने कैमरे रखे जाएंगे म्यूजियम के अंदर जो वर्ष 1874 से प्रयोग में लाए जा रहे हैं। ठीक है, तो वर्ष 1874 से जो कैमरे प्रयोग में लाए जा रहे हैं अपने फोटोग्राफिक हम बोलेंगे अक्षेत्र में, बच्चों उन कैमरों की यहाँ प्रदर्शनी लगाई जाएगी। और ये उत्तर भारत का ही साथ के साथ एशिया का ही ये प्रथम फोटोग्राफिक सेंटर होगा या म्यूजियम होगा। सर टोटल नगर निगम प्यारे बच्चों 11 हो चुके हैं, अब 10 मत बोलना है ना, 11 हो चुके हैं। ठीक है, 11 हो चुके हैं, अब आपको 10 नहीं बोलना है। पेपर में आ जाए तो 11 के नाम का गोला भर के आएंगे। ठीक है, बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट एक और मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं कि जो गुरुग्राम नगर निगम है इसकी स्थापना कब की गई थी? ये गुरुग्राम नगर निगम प्रदेश का दूसरा नगर निगम है। फरीदाबाद के बाद जिस शहर को नगर निगम का दर्जा मिला वो गुरुग्राम ही था। तो बच्चों ये प्रदेश का कौन सा नगर निगम होगा? दूसरा नगर निगम होगा। तो प्रथम सभी को पता है, आपको दूसरा नगर निगम भी पता होना चाहिए, गुरुग्राम है। और इसे दूसरा नगर निगम का दर्जा दिया गया था वर्ष 2008 में, वर्ष 2008 में। वर्ष 2008 में। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ बच्चों, नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है वो मेयर होता है, मेयर। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है फिर प्रथम महिला मेयर। यहां पर मेरे को बताइएगा कि गुरुग्राम नगर निगम की पहली महिला मेयर कौन हुई? बच्चों वो हुई है मधु आजाद। मधु आजाद को पहली महिला मेयर होने का गौरव प्राप्त है गुरुग्राम नगर निगम की। ठीक है, आगे बढ़े फिर। प्रदेश में जो सबसे ऊंची इस्पात की मूर्ति है बच्चों वो भी गुरुग्राम के अंदर है। प्रदेश में सबसे ऊंची इस्पात की मूर्ति वो कहां पर है बच्चों? वो आपको ध्यान रखना है, सबसे ऊंची इस्पात की मूर्ति भी गुरुग्राम में है। उत्तर भारत का प्रथम तितली पार्क उत्तर भारत का प्रथम तितली पार्क बच्चों ये भी गुरुग्राम में है, गुरुग्राम के अंदर। बच्चों कीस्टोन नॉलेज पार्क कीस्टोन नॉलेज पार्क ये भी गुरुग्राम में स्थित है। चौधरी देवीलाल औद्योगिक नगरी चौधरी देवीलाल औद्योगिक नगरी ये भी कहां पर है? चौधरी देवीलाल औद्योगिक नगरी ये भी बच्चों कहां पर है? ये आपको ध्यान रखना है, मानेसर के अंदर है। मानेसर कहां है? गुरुग्राम में है। मानेसर कहां है? गुरुग्राम के अंदर है। ठीक है, तो जल्दी से नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे। ये कुछ क्वेश्चन है जल्दी जल्दी आपको कवर करने हैं। जल्दी जल्दी नोट कीजिएगा इनको, फिर आगे बढ़ेंगे।
प्रथम सीएफएल गांव में आपको बता चुका था। कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप बिनोड़ा गांव है बच्चों, है ना। हाँ बच्चों, प्रदेश का जो प्रथम खाद्य बैंक है वो भी कहां स्थापित किया गया? गुरुग्राम के अंदर ही। बातें समझ में आ रही है? जल्दी जल्दी कमेंट करो, है ना। क्लास में मजा आ रहा होगा, नया सीखने को मिल रहा होगा आप लोगों को। आप लोगों की रिवीजन भी बहुत अच्छे से हो रखी होगी जिन्होंने पहले से ये बातें पढ़ रखी हैं। प्रदेश का प्रथम खाद्य बैंक, तो गरीब लोगों को मुफ्त में अनाज उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने वर्ष 2013 के अंदर बच्चों ये खाद्य बैंक स्थापित किया था गुरुग्राम में। प्रथम अनाज व वस्त्र बैंक तो बच्चों पानीपत के अंदर वर्ष 2016 में सनोली नाम का गांव है, पानीपत के अंतर्गत आता है। उसके गांव की एक कमेटी जिसे सनोली दशहरा कमेटी बोलते हैं, उन्होंने पानीपत के रघुनाथ धाम मंदिर के अंदर बच्चों ये गरीबों के लिए अनाज व वस्त्र बैंक खोला था। लेकिन वो तो किसी गांव की कमेटी ने खोला था, वो तो निजी लोगों ने खोला था, ये तो सरकारी लोगों ने खोला है। ये हरियाणा सरकार के द्वारा गरीब लोगों को मुफ्त में अनाज व वस्त्र मुहैया कराए जाने के उद्देश्य से बच्चों खोला गया था। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे। 2013 के अंदर बच्चों इसका जो उद्घाटन किया गया था 2013 में, वो रणदीप सुरजेवाला द्वारा किया गया था। रणदीप सुरजेवाला द्वारा। बच्चों ये भारत का पहला ऐसा शहर होगा गुरुग्राम जहां पर रैपिड मेट्रो चलती है। कौन सी मेट्रो? रैपिड। रैपिड मेट्रो का अर्थ है बच्चों यहां पर निजी मेट्रो हम बोल सकते हैं, है ना, निजी मेट्रो। और इस निजी मेट्रो की जो शुरुआत होती है वो 14 नवंबर को होती है। और 14 नवंबर जो है बच्चों वो जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है, बाल दिवस के रूप में उसे हम मना के चलते हैं। तो 14 नवंबर 2013 को इस रैपिड मेट्रो की शुरुआत की गई थी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि निजी क्षेत्र की मेट्रो भारत के कौन से शहर में चली? सबसे पहले गुरुग्राम के अंदर, है ना। जो नया गुरुग्राम है बच्चों, राजीव चौक से लेके, है ना, राजीव चौक से हम बात करेंगे। राजीव चौक के पास ही एक और है मेट्रो स्टेशन, हुड्डा सिटी सेंटर। हुड्डा सिटी सेंटर से प्यारे बच्चों ये नए गुरुग्राम की तरफ जाती है। तो आपने देखा भी होगा जब आप गुरुग्राम में गए होंगे, जो नया गुरुग्राम है जहां पर बहुत ऊंची ऊंची भव्य इमारतें आपको नजर आएंगे बच्चों। ठीक है, हाँ। ये भारत का प्रथम ऐसा शहर है जहां पर पोड टैक्सी सेवा की शुरुआत जहां पर पोड टैक्सी सेवा की शुरुआत की जाएगी। पोड टैक्सी हमेशा वहां चलाई जाती है बच्चों जहां पर भीड़ बहुत ज्यादा हो, जहां पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो, जहां पर जाम बहुत ज्यादा लगते हो। ठीक है, तो फिर क्या किया जाएगा? एक स्थान से दूसरे स्थान तक केबल या वायरिंग कर दी जाएगी और उस वायरिंग के अंतर्गत ही बच्चों कैबिन लटका दिए जाएंगे। वो कैबिन जो होते हैं उनके अंदर व्यक्ति बैठ के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है। बच्चों वो सारे के सारे कैबिन फुली ऑटोमेटिक होते हैं। आप जब कैबिन के अंदर घुसोगे, उस कैबिन के अंदर घुसते ही आपको स्क्रीन मिलेगी। स्क्रीन के ऊपर प्यारे बच्चों सारे के सारे आपको स्टेशन मिलेंगे। जिस स्टेशन के ऊपर आप जाना चाहते हो वहां पर आप क्लिक करके आसानी से प्यारे बच्चों उन वायरिंग के ऊपर लटक के आप जा सकते हो, है ना। वायरिंग के ऊपर तो पोड टैक्सी लटकेगी, उसके अंदर बैठ के आप आराम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हो। तो इस पोड टैक्सी की शुरुआत उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो, लंबे लंबे जाम लग जाते हो। और गुरुग्राम जाने का यदि आप में से किसी को मौका मिला होगा तो आपने देखा होगा कि बच्चों गुरुग्राम शहर से निकलने में ही हमें बहुत ज्यादा समय लग जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा रस, बहुत ज्यादा क्राउड हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो पोड टैक्सी, ये जो पोड टैक्सी सेवा है बच्चों, इसका जो
उपनाम है वो क्या रखा जाएगा? मैट्रिनो, मैट्रिनो, मैट्रिनो। ठीक है। गुरुग्राम अपने हरियाणा का प्रथम ऐसा शहर बना जहां पर मेट्रो सेवा की शुरुआत की गई थी। तो प्रथम शहर है ये अपने हरियाणा का जहां मेट्रो सेवा की शुरुआत हुई। कब बच्चों? वर्ष 2010, है ना। वर्ष 2010 में बच्चों कहां से चल के आई थी मेट्रो? कुतुब मीनार से। कुतुब मीनार जो स्टेशन है बच्चों, ये दिल्ली का मेट्रो स्टेशन है, और कुतुब मीनार से चल के मेट्रो आई थी हुड्डा सिटी सेंटर, हुड्डा सिटी सेंटर। हुड्डा बच्चों ये भूपेंद्र हुड्डा वाला हुड्डा नहीं है, HUDA है, हुड्डा। हुड्डा की फुल फॉर्म होगी हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण इसे बोलते हैं बच्चों। अब इस हुड्डा को बदलकर HSVP कर दिया गया है, HSVP, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। डायरेक्ट ऐसे बोला जाएगा, अब इसे हुड्डा नहीं बोला जाता है, HSVP बोला जाता है। ठीक है। तो हुड्डा सिटी सेंटर आपने सुना होगा, गुरुग्राम के अंदर एक मेट्रो स्टेशन है, तो वहां पर सबसे पहले आई थी ये मेट्रो अपने हरियाणा के गुरुग्राम में। चलेगा, आगे बढ़े फिर और बातें करते हैं गुरुग्राम की। गुरुग्राम के अंदर बच्चों और क्या है बताओ? एक दो बातें तो आप भी बताया करो। गुरुग्राम के अंदर ये हैं सर। प्रदेश की फूल मंडी है बच्चों, प्रदेश की फूल मंडी कहां? गुरुग्राम। प्रदेश की जो फूल मंडी है वो कहां है? वो गुरुग्राम में ही है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। प्रदेश की जो फूल मंडी है वो प्यारे बच्चों गुरुग्राम। ठीक है। बच्चों गुरुग्राम जिले की जो सीमा लगती है वो किसके साथ लगती है? अपने जो हरियाणा के 7 पड़ोसी हैं, जिसमें 5 राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश, उनमें से हरियाणा के गुरुग्राम जिले की सीमा एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ लगती है। एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ। तो प्यारे बच्चों अपने हरियाणा की सीमा 2 केंद्र शासित प्रदेशों में से लगती है, उन 2 में से एक है दिल्ली, और उसी एक दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के साथ अपने गुरुग्राम की क्या लगती है? सीमा लगती है। ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एक नया क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। अपना हरियाणा का गठन हुआ था कब? 1 नवंबर 1966 को। तो जब 1 नवंबर 1967 आया होगा तो हरियाणा के अंदर पहली बार स्थापना दिवस मनाया गया होगा। हरियाणा का स्थापना दिवस पहली बार 1967 में बनाया गया था बच्चों, है ना। 1967 में मनाया गया था। तो 1967 के अंदर जो प्रथम स्थापना दिवस मनाया गया था बच्चों, वो आपको ध्यान रखना है गुरुग्राम में ही मनाया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रदेश का प्रथम स्थापना दिवस, प्रदेश का प्रथम स्थापना दिवस कहां मनाया गया था? गुरुग्राम में मनाया गया था। बिल्कुल, पूरे हरियाणा के लिए नया क्वेश्चन दे रहा हूं। ठीक है। हाँ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा करो, तुम जहां पर भी जाओ ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा करो। ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो आंसर देगा समझ लेना प्यारे बच्चों वो पढ़ रहा है। ठीक है। वो टीचर पढ़ रहा है, और जो टीचर पढ़ रहा है वही आपके अंदर निखार लेके आएगा, है ना। जिस टीचर ने पढ़ना बंद कर दिया होगा बच्चों, उससे पढ़े हुए बच्चे जो है उसके अंदर निखार नहीं आएगा, सीधी सी बात है ना। हाँ, तो मेहनत दोनों को करनी पड़ेगी। यदि स्टूडेंट रेस्ट में आया तब भी सिलेक्शन नहीं आएगा, टीचर यदि रेस्ट पोजीशन में आ गया तब भी सिलेक्शन नहीं आएगा। बच्चों दोनों को क्या करना पड़ेगा? ट्रैक के ऊपर दौड़ना पड़ेगा। कौन सा ट्रैक? जो हमें मंजिल की तरफ लेके जाएगा। ठीक है।
गुंजन बोल रही है कि सर स्ट्रेटजी बता दीजिएगा एग्जाम की प्रिपरेशन की, है ना। गुड़िया स्ट्रेटजी क्या है, पढ़ना है बस आपको, ठीक है, यही स्ट्रेटजी है। टाइम आपके पास कितना है, क्या आप काम करती हैं, कौन से सब्जेक्ट के अंदर आपका इंटरेस्ट है, ये बातें तो आपका माइंड मेरे से भली बाती जानता होगा, है ना। उसके अकॉर्डिंग आप टाइम सेट कीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग आप टाइम सेट कीजिएगा और आसानी से सिलेक्शन आएगा। टेंशन फ्री होके आप अच्छे तरीके से पढ़िएगा, बस स्ट्रेटजी यही होती है ना। आपको टाइम टेबल किसी और से बनवाने की ज़रूरत नहीं होती है ना, क्योंकि टाइम टेबल अब मेरे को थोड़ी पता है कि आप लोगों के पास कितना टाइम है, ठीक है। वो तो आपको ही पता है कि मेरी कंडीशन कैसी है, मैं किस सिचुएशन में हूँ, ठीक है। मेरे पास सोर्सेज क्या हैं, कौन कौन सी मेरे पास बुक्स हैं, कौन कौन सी मेरे पास नई बुक्स हैं, कौन कौन सी ओल्ड डेटा है मेरे पास। तो ये आपको खुद तय करना होगा, क्योंकि आप मैच्योर बच्चे हो, है ना, मैच्योर बच्चे हो, है ना। यदि आप +2 करके बिल्कुल आए हो तब तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर सकता हूं, हालांकि सेम ही एज के होंगे हम, ठीक है सेम ही एज के होंगे हम जहां तक। चलेगा, यहां तक बातें कवर हुई बच्चों? अरे बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट किया करो, है ना। बिल्कुल, पक्षी अभ्यारण्य वगैरह, नेशनल पार्क, ठीक है, वो हम बाद में करेंगे बच्चों। फिर ज्योग्राफी में क्या करेंगे हम, ठीक है। यदि सारी की सारी सड़कें यहाँ बता दूंगा तो प्रीवेन में क्या बताऊंगा, है ना। सारी की सारी नदियाँ यहाँ बता दूंगा तो ड्रेनेज सिस्टम में क्या बताऊंगा बच्चों। यदि सारे की सारे मैंने यहाँ पर नेशनल पार्क वगैरह पढ़ा दिए तो प्यारे बच्चों मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जब हरियाणा का पढ़ाऊंगा तो उसमें क्या पढ़ाऊंगा, है ना। तो सारी की सारी चीजें आएंगी, टेंशन मत लिया करो। बस जितना बोर्ड के ऊपर हो रहा है उसे आप अच्छे तरीके से कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, मैटर ये करेगा, है ना। हमारी तरफ से एक एक बात आपकी कॉपी के ऊपर आएगी। अरे बहुत ओल्ड बच्चे भी जुड़े हुए हैं मेरे साथ, ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। दिल्ली के साथ बॉर्डर कंफ्यूजन है, दिल्ली के साथ सीमा बनाता है गुरुग्राम, कहां पर कंफ्यूजन है बताइएगा। चलेगा, आगे बढ़ते हैं फिर। बच्चों आप सभी को पता होगा कि प्रदेश में पुरानी कारों की जो रैली का आयोजन है, पुरानी कारों की रैली हम बोलेंगे या इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे विंटेज कार रैली, विंटेज कार रैली। बच्चों रैलियों का शहर भारत के अंदर किसे कहा जाता है? भारत ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा रैली जहां पर होती है वो अपने भारत की राजधानी दिल्ली है, ठीक है। दिल्ली का रामलीला ग्राउंड जाना ही जाता है रैलियों के लिए। तो प्रदेश में पुरानी कारों की रैली या विंटेज कार रैली का जो आयोजन है वो बच्चों प्रतिवर्ष कौन से शहर में किया जाता है? वो गुरुग्राम शहर में नहीं किया जाता, गुरुग्राम जिले में किया जाता है। शहर कौन सा होगा? सोहना, सोहना। बच्चों सोहना के अंदर जो पहाड़ी है उस पहाड़ी के नजदीक पुरानी कारों की रैली निकाली जाती है और इसका आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। जिस भी चीज का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाए उसका पहला आयोजन आप लोगों को पता होना चाहिए, प्रथम बार आयोजन। तो प्रथम बार आयोजन बच्चों कौन से साल किया गया था? 1964, 1964 के अंदर, 1964, ठीक है। प्रदेश में प्रथम वाटर एटीएम की शुरुआत भी गुरुग्राम से ही की गई थी। प्रदेश में प्रथम वाटर एटीएम, जिस प्रकार से एटीएम से आप प्यारे बच्चों पैसे निकालते हो ऐसे ही आपको पीने का पानी उपलब्ध करवाया जाएगा।
शहर के सार्वजनिक स्थानों पर, शहर के अंदर जो आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल होंगे, जो रेलवे स्टेशन होंगे, जो बस स्टैंड होंगे, वहाँ पर वाटर एटीएम स्थापित किए जाएंगे। ये वाटर एटीएम पॉलिसी जो है ये वर्ष 2018 के अंदर आई थी। वर्ष 2018 के अंदर ये वाटर एटीएम पॉलिसी आई थी। उस समय कविता जैन के द्वारा, जो प्यारे बच्चों सोनीपत से एमएलए होती थी और पिछले मंत्रिमंडल में हरियाणा के मंत्रिमंडल में एकमात्र महिला मंत्री थी ये, है ना। वर्तमान में तो कमलेश डांडा है। तो कविता जैन के द्वारा बच्चों इस वाटर एटीएम पॉलिसी का उद्घाटन किया गया था 2018 के अंदर, और उसी वाटर एटीएम पॉलिसी के तहत प्रदेश में पहला जो वाटर एटीएम है वो स्थापित किया गया था अपने गुरुग्राम में, है ना। और ये वाटर एटीएम पॉलिसी लाई गई थी शहर के सार्वजनिक स्थानों पर शुद्ध और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए, है ना। तो लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाया जाए, ये वाटर एटीएम पॉलिसी लाई गई थी सरकार के द्वारा। और वाटर एटीएम पॉलिसी लाने वाला भारत के अंदर हरियाणा पहला राज्य है। कौन सा राज्य है? पहला राज्य है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। प्रदेश में सबसे ज्यादा मॉल वह सबसे बड़ा मॉल कौन सा है? सबसे बड़ा मॉल बच्चों एबियंस है ना। बिल्कुल, नेशनल हाईवे 48 के ऊपर दिल्ली से जब आप चलोगे अलवर की तरफ वाया गुरुग्राम होके, तो उल्टे हाथ की तरफ आपको बच्चों, बिल्कुल दिल्ली से आओगे तो उल्टे हाथ की तरफ, और गुरुग्राम से दिल्ली की तरफ जाओगे तो राइट हैंड की तरफ आपको ये मॉल नजर आएगा, एबियंस मॉल। ये सबसे बड़ा मॉल है। मॉल का मतलब क्या होता है? जरूरत की सारी चीजें जब हमें एक छत के नीचे मिल जाए, उसी छत को हम क्या बोलेंगे? मॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मॉल। और इसीलिए इसे मॉल सिटी ऑफ हरियाणा कहा जाता है। मॉल सिटी ऑफ हरियाणा कहा जाता है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। हाँ, तो इतनी सी बातें कर लोगे? जल्दी से कमेंट करके बताओ। जल्दी से कमेंट करके बताओ, ठीक है। बिल्कुल, प्रदेश के अंदर प्रथम वाटर पार्क भी, प्रदेश में प्रथम वाटर पार्क, ठीक है, वो भी बच्चों कहाँ स्थापित किया गया था? गुरुग्राम के अंदर ही स्थापित किया गया था। गुरुग्राम के अंदर ही स्थापित किया गया था प्रदेश में प्रथम वाटर पार्क, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, गुरुग्राम अपना जिला हुआ कंप्लीट। हालांकि पूरा कंप्लीट गुरुग्राम नहीं हुआ है, 60% बातें मैंने आपको कवर करवा दी है, और जो 30 से 40% अपनी बातें हैं वो टॉपिक वाइज कवर होंगी। बहुत सारी और बातें गुरुग्राम से, करनाल से हमें करनी है। लेकिन एक बार मैं आपको 22 के 22 जिलों से प्यारे बच्चों सफ़र तय करवाना चाहता हूं, क्योंकि आपके जो 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें 20 क्वेश्चन में से 12 से 13 क्वेश्चन बहुत आसान पूछे जाते हैं। आसान का मतलब है कि बिना किसी लैंग्वेज को घुमाए फिराए डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बोलेगा कि बताइएगा प्रथम वाटर एटीएम कहाँ है, तो आपको बोलना है गुरुग्राम के अंदर है, ठीक है। आपसे पूछेगा कि बताइएगा कारों की रैली का आयोजन कहाँ किया जाता है, आप बोलेंगे सोहना के अंदर है, ठीक है। तो डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 12 से 13 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और वो 22 जिलों से ही पूछे जाएंगे। तो 60% अपनी जो बातें हैं वो कवर हो जाती हैं जिलों से। बाकी जो 40% बातें होंगी वो हम टॉपिक वाइज लेके चलेंगे, और जब हम टॉपिक वाइज लेके चलेंगे फिर एग्जामिनर चाहे किसी भी लैंग्वेज से हमसे क्वेश्चन पूछे, हमें प्यारे बच्चों डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और यदि आपका कोई भी क्वेश्चन बनता है, कोई भी डाउट आपके दिमाग में प्यारे बच्चों बनता है, तो उस डाउट को आप क्लियर भी करना, ठीक है। हाँ, लेकिन डाउट करना जो टॉपिक चल रहा है वो ध्यान रखेंगे ना। ऐसा नहीं है कि मैं आपको गुरुग्राम पढ़ा रहा हूं और कोई बच्चा पूछे कि बाबा काली कमली वाले का डेरा कहाँ है, ध्यान रखेंगे। अब उसका जो दिमाग है वो बाबा काली कमली वाला ले जाएगा। बच्चों, जब बाबा काली कमली वाले की बात आएगी फिर वो गुरुग्राम की बातें मेरे से पूछता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जब गुरुग्राम पढ़ा रहा हूं तो गुरुग्राम के ऊपर फोकस कीजिएगा। जब बाबा काली कमली वाले का नंबर आएगा तो उसको भी हम देख लेंगे, ठीक है। बाकी बातें करेंगे प्यारे बच्चों कल आपके इसी बेहतरीन लर्निंग प्लेटफॉर्म कैरियर विल ऐप पर। थैंक यू, बाय बाय, गुड लक, थैंक यू।